इतने अमीर हैं, लेकिन एक भी ढंग की यूनिवर्सिटी किसी इस्लामिक वर्ल्ड में इस वक्त नहीं है। एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां पे सऊदी और कुवैती शहजादे अपना इलाज करा सके। ये टाइम आपने छीनना है। छीनना है। हज़रत इमाम मेहदी की यूनिटी में, हज़रत इमाम मेहदी की लीडरशिप में आपने इसराइल भी फ़तह करना है, आपने कश्मीर भी फ़तह करना है, आपने मुसलमानों का दौर दोबारा आना है, लेकिन अभी नहीं, अभी उनकी बारी है। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को अमेरिकन जब सपोर्ट करते हैं तो उससे उनकी जो बात में वजन आ जाता है। पाकिस्तान की आदत बन चुकी है कि जिधर भी जाएंगे इन्होंने कश्मीर 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 करना है। सर कश्मीर को कभी भी हम फ़लस्तीन से कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया का जैसे जैसे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल क्लाउड बढ़ता जा रहा है, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें तो ज़रूरत ही कोई नहीं है पाकिस्तान की। एक बात, चलो इस हद तक तो बात समझ आती थी कि जी ठीक है, हमारा अब इनसे क्या लेना देना है, ऑल दैट। लेकिन अभी उन्होंने ये फैसला किया है कि उन्होंने कहा जी कि जी पाकिस्तान जो है वो अक्सर कश्मीर का जिक्र करता रहता है यूएनएस मीटिंग में, और उन्होंने कहा जी कि वी विल, जो पाकिस्तान रेफरेंस करता है कश्मीर को यूएनएस मीटिंग में, वी विल, जिसे कहते हैं ना, विद कंटेम्प्ट, वी विल मीट पाकिस्तान विद कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। उस अंदाज से पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करेंगे जिस अंदाज से ये डिज़र्व करता है। और ये भी पता चला है, उन्होंने कहा जी कि और उन्होंने कहा जी ये हैबिचुअल नेचर के जो कहते हैं ना वो इल्ज़ामात हैं, और वो कहते हैं जी ये जो सारी की सारी टेरिटरीज़ हैं इंटेग्रल हैं, इनएलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया हैं, और हम इन रिमार्क्स को जो है ना विल यूज़ विद कंटेम्प्ट एंड डिज़र्व, और ये डिज़र्व करते हैं और ये डिग्निफाई नहीं करते कि इनको रिस्पांस दिया जाए। अब देखें, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को अमेरिकन जब सपोर्ट करते हैं तो उससे उनकी जो बात में वज़न आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये है वो मुसलमान ममालिक को समझ ही नहीं आई उनके साथ हुआ क्या है। भारत का जो है आपके साथ नफरतों का वो 76 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि 76 साल में अगर आपने नफरतों और जंगों से कुछ नहीं सीखा, एक दफा प्यार और मोहब्बत और हार्मनी को भी मौका देकर देखें। मेरे ख्याल में अब 21st सेंचुरी है, इसमें जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, इस वक्त जंगों का दौर नहीं है। जो ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है कि जिधर भी जाएंगे इन्होंने कश्मीर 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 करना है। सर कश्मीर को कभी भी हम फ़लस्तीन से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत है, वो ख़ुद अपने फ़ैसले करने जानती है। कश्मीर के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कुछ कर सकता होता तो पिछले 75 सालों से कर चुका होता। सही है। ठीक है, ये एक हमारे लिए बस ट्रेड मार्क बना पड़ा है। हमने अपना कश्मीर के नाम पे फंड्स लेने, कश्मीर के नाम पे नारे लगवाने, हम इससे ज़्यादा कश्मीर के लिए कुछ ही नहीं कर सकते। आपके नाम पे हमें फंडिंग आनी है, उसी के ऊपर हमने आर्मी को सपोर्ट करना है और खाना पीना। अगर वो कश्मीर का रिजॉल्व हो जाए तो हमारी आर्मी के पास पीछे इशू क्या बचेगा जो जंग के लिए कोई यूज़ करें। या इस टाइम जो जुल्म की इंतहा उन्होंने फ़लस्तीन पे की हुई, इतनी कश्मीरियों पर भी नहीं की हुई। अच्छा, फ़लस्तीन को लेके सारे के सारे वो लोग जुल्म कर रहे हैं, और वो जो एक कुत्ते के मरने पर भी बिलख उठते हैं ना, ठीक है, कि हमारा कुत्ता मर गया है, ये हो गया है। अच्छा, वो लोग आज फ़लस्तीन के मुस्लिमों पर ना ठीक है, जुल्म करते हुए नहीं सोच रहे कहाँ पर गया। सर देखें, अगर हम मुसलमान ही अपने मुसलमान सगे के नहीं है ना, तो अंग्रेज़ या कोई गैर मुस्लिम कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही है। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला के कलाम मुकद्दस में भी है कि कुफार कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। नहीं यहूद तो ऐसे, तो फिर हम चाइना को अपना आयरन फ्रेंड क्यों कहते हैं? मुझे आज इस बात का जवाब देते हैं। फिर हम ये ऑफिशियली कहें ना कि भाई ये तो कभी हमारे दोस्त ही नहीं हो सकते, नॉन मुस्लिम है, तो हम एक साइड पे नॉन मुस्लिम को अपना आयरन फ्रेंड कह रहे हैं। वक्त आने पर वो भी डसेंगे हमें। नहीं तो हम बेवकूफ हैं। हमें बेसिकली उन्होंने अपना इतना मफलूज कर दिया है, ठीक है, इतना मफलूज कर दिया है कि हम उनके बगैर चल नहीं सकते। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में वहाँ पे जाके फिर कश्मीर को बीच में ले आए। सर हमारा ये दोगलापन है, हम सिंसियर हैं ही नहीं। ऐसे ये ही बहुत बड़ा दोगलापन तो है हमारा। ये हमारा जो रियलिटी है, अगर ये ऐसा है तो ये दुनिया के सामने आ नहीं चुका। ज्यादा देर हम बेवकूफ बना सकते हैं किसी को? नहीं, सबके सामने आ गया हमारा ये। ठीक है, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके ऊपर तो देखिए अमेरिका की सर एटॉमिक पावर है हम। हाँ है, अगर हम एक हमला कर दें, ठीक है, तो इसराइल तो गया। अच्छा, लेकिन तो क्या? लेकिन हम पाबंद हैं अपने अमेरिका की पाबंदियां से, रशिया की जो भी हमारे ट्रेड में। आपने ये बोला एक अगर हमला कर दें इसराइल गया,
क्या इसराइल के पास आपके ख्याल से टेक्नोलॉजी नहीं है? इसराइल के साथ जो कंट्रीज खड़े हैं तो वो क्या आप हमें जो सा वो ऐसे ही चुप कर देंगे? यही तो बात है ना सर, अकेला हम मतलब अपने सिर्फ दायरे तक जो है पाबंद हैं। हाँ। हम अगर अटैक करते हैं तो हमारे सपोर्ट में कोई भी नहीं आएगा इस ठीक वक्त हो जो गया। फ़लस्तीन के साथ हो रहा है। ठीक है, आप सर फंड इकट्ठा करना है और कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी हुक्मरान है ना, ठीक है। स्पेशली हमारे सिपाहीसालार, उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, वो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। जबकि हमारा इस्लाम कहता है मुसलमान जितने भी हैं ना वो एक जिस्म की मानंद है। ठीक है, आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना, भारत की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगले दिन मुझसे किसी ने पूछा कि वो भारत तो हमसे बात नहीं करता, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। इस वक्त वो तरक्कियों पे है, उनसे सीखने की कोशिश करें कुछ। ऐसे हमारे पास इतनी एटमी पावर होते हुए भी हम कुछ कर नहीं हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे जितने भी सपा सलार है ना, उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हाथों में। कि एंड ऑफ टाइम में जबरदस्त। या कश्मीर है या फ़लस्तीन है, अच्छा। वो हमारी कमज़ोरी की वजह से उन्होंने हमसे लिया हुआ है। हम मुसलमान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भाई एक वक्त आएगा जब मुसलमान तादाद में ज़्यादा होंगे लेकिन कमज़ोर होंगे, और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ एक दूसरे को दावत देंगे ठीक है। और मक्खियों की तरह हम पे हमला करेंगे। अगर हम सारी मुसलमान वर्ल्ड इकट्ठा होता है और बाइकआउट करता है कि आप फ़लस्तीन पे जुल्म मत करें, कश्मीर भी हमारी एक लाइन है जो कि आपने लिया है जिससे लड़ाई हो रही, और ठीक है। फ़लस्तीन भी सेम है इन दी अच्छा, एंड। इमरान खान साहब ने कश्मीर का इशू हर एक जगह पे आपने बोला रेज किया, और उसका एट द एंड रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया वालों ने आर्टिकल 370 हटा दिया और वो अब उनका परमानेंट हिस्सा बन चुका है इंडिया साइड कश्मीर। तो फिर अभी दोबारा से इसी तरीके से कश्मीर का इशू इमरान खान साहब उठाएंगे और हमारे साइड वाला कश्मीर भी जो सा वो। आई डोंट थिंक सो कि भाई इशू तो आपको उठाना चाहिए। आप लड़ नहीं सकते लेकिन इशू उठा सकते हैं, क्योंकि आप ठीक है। हैं कमज़ोर। हाँ। जब आप होंगे, जो कि एंड टाइम है जिसमें हम रह रहे हैं, एंड टाइम में हमारे जो कहीं पे जाता हूँ अपना, कहीं पे भी जाके ये स्टेटमेंट देता हूँ, लोग ये नहीं कहेंगे कि यार ये तो हर जगह पे इसके पास कोई और बात ही नहीं है, और भाई- क्या ऐसे हमें कश्मीर मिल जाएगा? ना फ़लस्तीन ना कश्मीर कभी बातों से कभी मिलता है। ये तो जो हमारी किताबों में लिखा है वही मैं बयान कर रहा हूँ, जो कि पढ़ा है कि भाई वो एंड ऑफ द टाइम आपने छीनना है। हज़रत इमाम मेहदी की यूनिटी में, हज़रत इमाम मेहदी की लीडरशिप में आपने इसराइल भी फ़तह करना है, आपने कश्मीर भी फ़तह करना है, आपने मुसलमानों का दौर दोबारा आना है, लेकिन अभी नहीं, अभी उनकी बारी है। ठीक है। जैसे हमास और लश्कर तैयबा दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं बल्कि उनको डेफिनेटली कहूंगा कि दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। उनको सपोर्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा कि अगले दिन इजराइल के ऊपर जो कुछ भी आज हो रहा है, इजराइल के ऊपर अटैक जो है वो हमास ने किया। इतने अमीर हैं लेकिन एक भी ढंग की यूनिवर्सिटी किसी इस्लामिक वर्ल्ड में इस वक्त नहीं है। एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां पे सऊदी और कुवैती शहजादे अपना इलाज करा सके। ये क्यों आप इतना हर दुनिया में, लेकिन जंगों से तरक्की नहीं कर पाएंगे आप, बल्कि जंगें आपको मजीद नीचे लेकर जाएंगी। इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? फलस्तीनियों का हो रहा है। होगा मुसलसल, क्योंकि सिविलाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। और इजराइल का जो एनवाई एम्बेसडर हेयर यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने उनके इस्तीफे की अपील भी की है। तो इस वक्त हमास से दोनों साइडों में प्रेशर काफी है, हमास के ऊपर भी। यहां पे ये भी बताना चाहूंगा, हमास को सबसे बड़ा इशू इस वक्त आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल जो है इस वक्त गाजा के अंदर नहीं है। उन्होंने ऑफर की थी इजराइल को कि हमें अगर पेट्रोल या डीजल दिया जाए तो हम 50 हॉस्टेज जो है उनको रिलीज कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से काउंटर ऑफर आई थी कि अगर आप सारे लोगों को रिहा करते हैं तो फिर हम आपको डीजल या पेट्रोल टेम्परेरी बेसिस पे देंगे।